एप्लीकेशन मोड में ले जाके सॉल्व करें। लॉगरिथम प्रोसेस एप्लीकेशन मोड, टाइप में इसको टाइप वाइज इसको कैटेगराइज किया। So write on the heading the application of law. Application of law. Type 1. Type 1 is your compound interest problem. CI. Short में बोलते हैं CI problem. That refers to compound interest problem. इंटरेस्ट में हम बात करें जैसे किसी मनी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है जिसको ऐसा ही कर रहे थे आपने, सिंपल इंटरेस्ट दैट इज P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 जो आप कर रहे थे क्लास 9th और 10th में। आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी जनरेट किया था, P टी आर अपॉन 100। P आपका प्रिंसिपल होता था, T टाइम होता था, R रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या होगा? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट काउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? सपोज अगर मैं 100 रुपीज देता हूँ, मैंने बोला इसका 10% इंटरेस्ट है, तो 100 में 10 नेक्स्ट मंथ मंथली, कैसे मंथली ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ आपकी आ जाएगा 110 इस तरह से। तो अब जो प्रिंसिपल काउंट होगा, मैं कंपाउंड की बात करूँ, वो 110 पे लगेगा सेकेंड मंथ के लिए, तो फिर इंटू 10 अपॉन 100 निकालेगा इस क्वांटिटी के ऊपर, फिर वो हो जाएगा सेकेंड के लिए। थर्ड के लिए जो यहाँ से सॉल्व होगा फिर इस पे काउंट होगा। जो मैंने वर्ड यूज किया था ना, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, यानी ये पावर एक एक करके रेज करती है। कहाँ तक रेज करती है? टू द nth सम तक। तो इसके लिए बेसिक जो अंक लिखते हैं प्रोपोर्शनल, उसको जैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। इस तरह जब बढ़ता रहता है तो एक जनरल फॉर्मूला से देते हैं यहाँ पे। व्हाट इज a? हियर a इज अमाउंट। व्हाट इज p? p स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। r क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। n क्या है? टाइम इन ईयर। इस एक बेसिक फॉर्मूले से हम लोग अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। अब मैं अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो आप क्या करेंगे? इस अमाउंट से आप इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अमाउंट से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दें एंड द रेस्ट वैल्यू इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप 7th 8th 9th और 10th से पढ़ के आए हैं। लेकिन वहां पर आपने क्या किया था? वहां आपने मैनुअली सॉल्व किया था। मैनुअली सॉल्व मतलब आपने पावर्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया था। ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ मैं इसको लॉग टेबल की हेल्प से, सेम क्वेश्चन है, उसको मैं लॉग टेबल की हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹12,000। ठीक, और इसको लॉजिकली लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं, फिर इसके मैं पार्ट्स करता हूँ। ठीक, और क्वेश्चन इज, उसी सेम प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा लॉग लेके। क्या कह रहा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000, मैंने 12,000 के ऊपर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 12,000 फॉर 10 ईयर्स। टाइम कितना दिया है? n इक्वल टू दिया है 10 ईयर्स। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा उसने 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर दे रखा है 12% पर एनम। ठीक, तो ये चीजें मुझे क्या करना है? मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट को देखना। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने अभी लिखा था, अमाउंट इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। कुछ इस तरह से a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। अमाउंट कितना दिया? ये दे रखा है 12,000। तो ये क्या हुआ? इसका इस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो दैट इज द प्रिंसिपल। तो ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है, तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 है। 1 प्लस r अपॉन 100, एनुअली बोल रहा है, तो r की जगह क्या पुट कर देंगे? 12 अपॉन 100 और n टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 10 ईयर्स, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह डाल दूंगा 10।
तो ये क्वेश्चन आप क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन मोड में चलते थे। अब मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चलूंगा लॉगरिथम मोड में। थोड़ा सा मैंने कहा चलो हल्की सी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दूं, फिर एलसीएम वगैरह लेके 100+1 ये हो गया 112 अपॉन 100 रेज टू पावर 10। इसको बाद में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, नो इश्यू। अगर आपको लगता है कैंसिल आउट कर लेंगे सर, 4 से 2 4 यानी 25 और 28, तो आप लिख सकते हैं ऐसे 12,028 अपॉन 25 रेज टू पावर 10। यहां तक की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक, अब क्या किया, अब आपने लिखा टेक ए लॉग बोथ साइड। लॉग टेबल है, टेक इन साइड लॉग वाला प्रोसेस अप्लाई कर दिया। लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ दैट नंबर 28 अपॉन 50 रेज टू पावर 10। log of a इक्वल टू log ऑफ दिस नंबर। तो कैसे करें, प्रोडक्ट है तो log इसको पॉजिटिव कर देगा, ये रहा 12,000 प्लस 10 आगे आ जाएगा, 10 log 28 अपॉन 25। बाद में यहां माइनस कर लेंगे, log 12,000 प्लस 10 log a अपॉन b, तो ये हो जाएगा log 28 log a माइनस log b। log की प्रॉपर्टी लगा दी, यह है आपका log ऑफ a। यानी आपने लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी, वैल्यूज कुछ ऐसे लिख ली। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब 12,000 इस नंबर का लेना मुझे लॉ, तो मैंने बताया था ये डेसिमल उठ के आपका इस प्लेस तक आ जाएगा, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, यानी 1.20 टू 10 टू पावर 4। तो पावर 4 आ जाएगी, तो 4 को पहले लिख लेंगे इसे, फिर 12 का जीरो देख लेंगे, सीधे 12 का जीरो, तो क्या रहा है 0792, 0792 प्लस 10 की जगह 10 लिखा, ब्रैकेट लगाया। लॉग 28 पावर को यहां ले आएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2.8 इंटू 10 टू पावर 1, राइट। अब 10 टू पावर 1 यानी पहले 1 आ जाएगा, 1 में से 28 वाला, 28 का जीरो, और फिर 25 है तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू डाल के इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो जब इनके बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपके पास, 1 लगा दिया पहले, 28 का मैंने जीरो देखा फटाफट टेबल से, तो वो लिखा है 4472 माइनस 1 पॉइंट, और 25 का जीरो देखा मैंने। अब मैंने 25 का जीरो देखा तो आ रहा 3979, 3979। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मोड में चलता हूँ। 4.0792 प्लस इसमें इसको माइनस करके क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.493। ठीक, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में, यानी ये वैल्यू आ गई, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी चीजें वही हैं, सिर्फ आप लॉग टेबल का यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। सेम वही यहाँ पे केस में आप हार आप करते हैं, इनको 2 टाइम्स करते हैं, फोर्थ में सारी चीजें पता है आपको। इसको माइनस करके आया आंसर, लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आया आपका 4.5722। ए कितना होगा, ए हो जाएगा एंटी लॉग 4.5722। ठीक, तो 0.57 का 2 देखें और उसका मीन डिफरेंस 2 देखें। पॉइंट कितना पॉइंट, आप 57 का 2 देखें और मीन डिफरेंस 2, उसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3735, 3735। और यहाँ लिखा 4, 4 में ऐड किया 5, तो 5 के बाद जीरो, 1 2 3 4, ये आया 5 के बाद जीरो, तो अमाउंट की वैल्यू ये आ गई 37350। ये रहा आपका अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। निकालना क्या है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था। कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। अमाउंट निकाला आपने 37350, पी, पी कितना था 12,000, तो आप इसको 12,000 से माइनस कर दीजिए,
इसको माइनस करेंगे 37350 से 12,000, तो ये आ जाएगा 25,350। तो ये आ गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम चीज थी, सेम यूज करने फॉर्मूले, नथिंग इज न्यू, बट द थिंग इज व्हाट कि हाउ टू यूज द लॉग और एंटी लॉग टेबल इन आवर कैलकुलेशन। इसलिए इसका मैंने टाइप का नाम क्या दिया, इसका मैंने टाइप का नाम लिखा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, अभी अमाउंट निकाल लिया, सीआई निकाल लिया, कभी मैं अमाउंट देके पी पूछ सकता हूँ, आर पूछ सकता हूँ, एन पूछ सकता हूँ, बट द कंसेप्ट इज सेम। इसी सेम कंसेप्ट से आप मूव करेंगे, मूव करके सारी चीजें निकाल लेंगे, जो जो चीजें गिवन है उसको पुट करके लॉग लेना है, दैट्स इट। लॉग लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी वो मेरी एक से करके कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैं डिस्कस करूंगा टाइप नंबर 2। ठीक, टाइप नंबर 2 में आ गया पॉपुलेशन चार्ट के ऊपर, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का नाम दिया, दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, यानी इस समय कुछ इतना है, आफ्टर सम टाइम कितनी ग्रोथ होगी, तो उसके लिए जैसे हम पी का वर्ड यूज करते हैं, द वर्ड इज पी, तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, सपोज इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन पी नॉट है, आफ्टर सम टाइम इसकी पी एन हो गई टी के समय के बाद, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पी एन मतलब पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, पी नॉट सेम वही स्टार्टिंग एट द जहां से आप काउंट कर रहे हैं, आर क्या है किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, एन क्या है कितने ईयर बाद। ठीक, पीएन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन टाइम, एन ईयर मतलब एन जो है कितने साल के बाद, पी नॉट एट द स्टार्टिंग, आर मतलब किस रेट से इंक्रीज कर रही है, एन क्या है टाइम, वो भी किसमें ईयर में इंक्रीज कर रही है, दैट्स व्हाई हियर पुट द पॉजिटिव साइन, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। ठीक, इसमें आपसे क्या करेगा, इसमें आपसे सेंसस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सेंसस प्रॉब्लम जैसे एक मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूँ, कहता है इन 2001 सेंसस में पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंड टू बी 8.7 इंटू 10 टू पावर 7, 8.7 इंटू 10 रेज टू पावर 7, यानी 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज 8.7 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ये बोला। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% एवरी ईयर, यानी आर उसे दे रखा है 2.5% एवरी ईयर, यानी ये हर साल इंक्रीज कर रही है, तो कह रहा व्हाट वुड द पॉपुलेशन इन 2021, कह रहा इसमें था, तो 2021 में पॉपुलेशन क्या होगी, यानी पीएन को उसने पूछ लिया आपसे, पी नॉट दे रखा है, पीएन पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, एन कितना हो जाएगा डिफरेंस निकाल लेंगे, 2001 से 2021 इनके बीच का गैप हो जाएगा, एन आएगा 20, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको एन मिल जाएगा, एन आ गया आपके पास 20। मैं सीधे अपने फॉर्मूले में गया, ये फॉर्मूला लिखा है पी एन वाला, अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करनी है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट स्टार्टिंग में दे रखी है 8.7 इंटू 10 टू पावर 7 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर कितना दिया 2.5 अपॉन 100, और एन ईयर कितना है 20, आपने एन की जगह क्या पुट कर दिया, एन की जगह आपने पुट कर दिया 20, तो कुछ इस तरह की ये फिगर आई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मोड में और हल्का सा कर लेते हैं, क्योंकि लॉग तो लेना ही है आपको, 8.7 10 टू पावर 7, तो क्या किया पहले तो मैंने ऐसे डेसिमल एक हटाया रिलीज किया, तो यहाँ एक जीरो और आ गया, 25 अंदर 25, 25 फोर जा, यानी 40 प्लस 1 ये हो जाएगा 41 अपॉन 40 रेज टू पावर 20, 41 अपॉन 40 रेज टू पावर 20, ये आ गया आपके पास। अब आप लॉग ले लें, लॉग ऑफ पी एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8.7 10 टू पावर 7 इंटू 41 अपॉन 40 रेज टू पावर 20। ठीक, अब आप इसको यूज कर लें, लॉग मल्टीप्लीकेशन है तो पॉजिटिव में ले लेगा, लॉग 8 इंटू 0.7 10 टू पावर 7 प्लस 20 लॉग 41 अपॉन 40, बाद में 41 माइनस 40 भी लिख लेंगे, इसको ब्रेक कर देते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ पहले से, इसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि फॉर्म पहले से उसने स्टैंडर्ड लिख दिए। हाँ, ये लिख देंगे लॉग
41 माइनस log 40। आप सीधे सीधे डायरेक्ट इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू निकालते हैं, 8.7 इंटू 10 टू पावर 7 प्लस दिस वन। तो ये सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 7 आ जाएगा इस नंबर का लॉग। अब मैं सीधे लॉग टेबल यूज कर रहा हूँ, पावर आ गई 7, 7.87 का जीरो सीधे पुट कर दें, 87 का जीरो, तो ये आ जाएगा 7 पॉइंट, मैं डायरेक्ट इसको एड ऑन करके लिख देता हूँ, एड ऑन करके लिखूंगा, ये लिखूंगा 4.1 10 टू पावर 1, ये लिखूंगा 4.0 10 टू पावर 1। इसको सब्ट्रैक्ट करके 20 से सीधे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये रिजल्ट आ गया आपका log p इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो log ऑफ पी एन इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये आएगा 1513। तो पी एन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 8.1513। अब आप 0.15 का 13 देख लेंगे, 0.15 का 13 देखेंगे तो यहाँ लिख रहा हूँ आंसर आपका पी एन आ जाएगा 8 9 पावर 8 ऐड कर लेंगे तो 1.417, 1.4167 इंटू 10 टू पावर, पावर कितनी लगी थी आपकी 8 लगा दी। ये पॉपुलेशन होगी इंडिया की अगर इस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है 2021 में, जो यहाँ 21 लिख सकते थे, ठीक है। तो 20 साल के गैप में ये पॉपुलेशन होगी जो कि स्टार्टिंग में आपकी इतनी थी, एंड आफ्टर 20 years पॉपुलेशन would be this one according to this format। तो ये लिया मैंने टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या डिस्कस कर रहा था मैं, टाइप 2 में मैंने लिया ग्रोथ प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम। हर चीज बढ़ती नहीं, कुछ चीजें कम भी होती हैं, तो उसको हम लोग डेप्रिशिएट कहते हैं। तो जब डेप्रिशिएट करेंगे तो यहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो वहां वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो मेरा जो टाइप 3 है, टाइप 3 विल गो टू द डेप्रिशिएशन प्रॉब्लम। डेप्रिशिएशन होते कहाँ है, जब वो चीज आपकी जो भी आपका गुड्स है वो आफ्टर सम टाइम उसकी वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू ब्रांडेड कार ली एंड आफ्टर 1 year मैंने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, तो डीलर ने उसकी कैलकुलेट की, इंश्योरेंस वगैरह वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट ऑन करके, जो कार मैंने 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे, अब मैंने उसकी आज की डेट में करंट वैल्यूज निकाली तो पता चला कि वो तो डेप्रिशिएट हो चुका है, यानी कार की वैल्यू कम हो चुकी है, बिकॉज आपने उसको 1 year यूज किया है। तो जो 5 लाख की थी, हो सकता है कैलकुलेशन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने लगाया है डेप्रिशिएशन का, अब उसकी कॉस्ट होगी 4 लाख, यानी 1 लाख आपका डेप्रिशिएट वैल्यू हो गई इन 1 year। मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं कि हर चीज इंक्रीज करती है, कुछ चीजें डिक्रीज भी करती हैं। तो जब हम डेप्रिशिएशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन उसी हिसाब से बढ़ता है, मतलब डेप्रिशिएशन पर यूनिट इज कॉल्ड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। यहाँ वर्ड ये क्लियर आपके लिए होना चाहिए, जो मैंने डेप्रिशिएशन के लिए बोला, तो यहाँ क्या है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यानी वी एन आफ्टर सम टाइम एन ईयर, वी नॉट उसकी इनिशियल वैल्यू। तो जब डेप्रिशिएट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ आर इंटरेस्ट यहाँ माइनस हो जाएगा आफ्टर एन ईयर। तो वी एन क्या है, उसकी वैल्यू आफ्टर एन ईयर। वी नॉट क्या है, इनिशियल, इसको बोलते हैं वी नॉट, ये होता है वी एन। वी नॉट मतलब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। वी एन आफ्टर एन टाइम्स उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, आर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन उसका आपका टाइम है। तो इस हिसाब से ये चीज आपकी डेप्रिशिएट भी हो रही है। जैसे मैंने कहा एक कार का एग्जांपल लेता है, कार है उसकी कॉस्ट देखिए आपने 3,60,000। चलिए यहीं से स्टार्ट करता हूँ, कार की कॉस्ट ले ली मैंने 3,60,000। अब वो कह रहा है इट प्राइस डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर। कह रहा 15% पर ईयर वो डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल 15% उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कह रहा व्हाट विल द प्राइस एट द कार आफ्टर 5 years, यानी n इक्वल टू 5 years के बाद उस कार की कॉस्ट क्या होगी। हमारा क्वेश्चन क्या था, सिंपल है, कार की आज वैल्यू मेरे मार्केट में है, मेरी नई कार ली 3,60,000। अब बता रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 15% से डेप्रिशिएट हो रही है हर साल,
तो 5 साल के बाद जो आपने कार ली थी, अब इसकी प्राइस क्या होगी? तो आपने सीधे फॉर्मूला लगाया, ये यूज किया। तो वी नॉट कितना है? 3,60,000। ठीक। 1 माइनस आर कितना है? 15/100। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो 1 माइनस 15/100 लिखा आपने। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 520। 3,60,000। 20 से 3 गया 17/20 रेज टू पावर 5। ये आ गया। अब मैं लॉग ले लेता हूँ। लॉग ऑफ वी एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3,60,000 डॉट मल्टीप्लाई 17/20 रेज टू पावर 5। क्या करेगा? इसको प्लस कर देगा। 3,60,000 प्लस 5 log 17 माइनस log 20। log 17 माइनस log 20। इस तरह से सीधे वैल्यू लगा दी, A/B। लॉजिक सीधे यूज किया मैंने। तो ये क्या आ जाएगा? इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। 3.6 इंटू 10 टू पावर जो भी वैल्यू आएगी आपकी। log 17 को क्या लिखेंगे? 1.7 10 टू पावर 1। 1 में से इसको माइनस करेंगे। log 20 क्या लिखेंगे? 2.0 10 टू पावर 1। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये वैल्यू मैं इस पूरे को बता रहा हूँ आफ्टर यूजिंग द लॉग टेबल। तो ये आया 5.2033। 5.2033 दिस वन। तो ये तो log ऑफ वी एन आया। तो वी एन क्या आएगा? दैट इज एंटी लॉग ऑफ 5.2033। तो 0.20 का 3 देखेंगे और मीन डिफरेंस देखेंगे तो आया 1597। 1597। ये लगा है 5। तो 5 प्लस 1 हुआ 6। यानी 6 प्लेस के बाद 0। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 0। तो कार की जो वैल्यू आई आपके पास आफ्टर 5 ईयर 1,59,700। ये कार की वैल्यू आई आफ्टर 5 ईयर। जो कार आपने 3,60,000 की ली थी, अगर वो 15% के रेट से डेप्रिशिएट होता है एंड आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद उस कार की जो अब अपनी एक्चुअल वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज 1,59,700। ये उसकी आज की डेट में कॉस्ट होगी। तो कहने मतलब है, कुछ चीजें बढ़ती हैं तो कुछ चीजें कम भी होती हैं। इसीलिए मैंने इसको वर्ड यूज किया, डेप्रिशिएशन प्रॉब्लम। तो अब तक हमने तीनों केस डिस्कस किए जहां हम लॉग टेबल का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। फर्स्ट लिया था मैंने आपका, उसको बोला था मैंने अमाउंट प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक। फिर मैं आ गया आपके पास सेकंड केस। उसमें एंड जो आपकी पॉपुलेशन चार्ट है सेंसस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, वो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की। इसके बाद फिर मैं बढ़ गया आपके डेप्रिसिएशन चार्ट पे, यानी डेप्रिसिएशन वैल्यू के ऊपर। डेप्रिसिएशन वैल्यू मतलब कोई चीज जो डिक्रीज होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस वर्ड यहाँ पे यूज किया। ठीक है ना? या इसीलिए ये माइनस साइन आ गया था, क्योंकि वो चीज आपकी क्या हो रही थी? डेप्रिशिएट हो रही थी। तो अब इसमें ये तो मैंने बेसिक तीनों के मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए। तो इसमें आपसे मैं कभी कभी वैल्यू भी पूछ दूंगा कि तो डेप्रिशिएशन ये है तो इनिशियल चार्ट क्या है ना। जैसे इस फॉर्मूले में मैं जरूरी नहीं हर बार आपको ये चीज पूछूं, गिवन है तो ये निकाल कैलकुलेट बोलोगे, नो। कभी कभी मैं आपको बोलूंगा आफ्टर 5 ईयर इट वुड बी दिस वन। ऐसा होगा, डेप्रिशिएट हो रहा 10%, तो आपको बी नॉट निकालना है। तो वैल्यू पुट करके लॉग लेके यहां तक पहुंचेंगे। जब लॉग लगा लेंगे तो उसको शिफ्ट डिवीजन रूल, डिवीजन के अकॉर्डिंग लॉग A/B यूज करेंगे। दैट इज log A माइनस log B। उसके अकॉर्डिंग मूव करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ऑब्वियस है वो वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपसे कैरेक्टर यूज करूंगा जब भी मैं प्रैक्टिस मोड में आऊंगा। अभी मैंने तीनों टाइप डिस्कस किए। फर्स्ट था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम। सेकंड आया आपके पास ये आपका पॉपुलेशन का इंक्रीज। थर्ड आया आपका डेप्रिसिएशन का। ठीक। अब इन चार्ट के ऊपर, जैसे चार्ट में जो डिस्कस कर रहा था,
इनके ऊपर आपसे अब मोर प्रैक्टिकल एनालिसिस प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये 3 बेसिक आइडिया आपके माइंड में मैंने सेट किया है, ठीक है। सॉरी। अब देखो, जैसे मैं भी आपको बता रहा था वीटी इक्वल, जैसे डेफिनेशन प्रॉब्लम में आपसे हम वैल्यू को लास्ट में भी ले जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे आज की क्लास का पहले डाउट डिस्कस कर लेता हूँ